बढ़िया टॉपिक है जी, बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है रिश्ता और नाता। चलो, तो रिश्ते नाते के अंदर आज का पहला क्वेश्चन जिससे पूछें वो बताएगा। आप बताइए, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई है और 4 बहनें हैं, तो बताओ न्यूनतम कितने सदस्य हैं यदि केवल भाई है, यदि केवल भाई बहन है। भाई होता तो गलत हो जाता ना, बहन होता तो भी गलत हो जाता। यदि केवल भाई बहन है यानी इनके माता पिता नहीं हैं, यहाँ पर शामिल नहीं है। अब बताओ जी, कल पढ़ लिया था आपने, तो जितने भाई जितने बहन जोड़ लो और उनमें 2 प्लस कर लो। यहाँ पे भाई कितने हैं? 3। भाई कितने हैं? 3 भाई है तो 3 में 1 प्लस करेंगे 4। बहन कितनी है? बहन 4 है तो 4 में 1 प्लस करेंगे 5। बस अब देखो 1 2 3 4 भाई है, 1 2 3 4 5 बहन है। प्रत्येक भाई के 3 भाई, किसी भी भाई को देखो इसके भाई कितने हैं? 3। किसी को देखो, किसी भी बहन को देखो उसके बहन कितनी है? 4। तो प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई है और प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 बहन है। लेकिन ये बात अलग है कि बहनों के भाई 4 हो रहे हैं और भाइयों के बहन 5 हो रही है, लेकिन होना मजबूरी है, क्योंकि अगर इससे कम माने तो फिर ये शर्त पूरी नहीं होगी। तो क्या करना था, जितने भाई जितने बहन उनको जोड़ लो, 2 प्लस कर दो, या पहले जितने भाई उसमें 1 प्लस कर दो, जितनी बहन उसमें 1 प्लस कर दो। हमारा उत्तर क्या है? 9। समझ में आ गया जी? बहुत बढ़िया, आगे पढ़ें। चलो जी, अब आज अपने ये टाइप पढ़ेंगे। अब ये आपके 2013 वाले पेपर में जब ऐसा प्रश्न आया था ना, राजस्थान पुलिस वाला पेपर कॉपी किया था वापस 2013 में, 6 जनवरी 2013 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ, आधे से ज़्यादा प्रश्न वो बीएसटीसी में आया। उसमें समीकरण बहुत बड़ी बड़ी आई थी, कल दिखा दूंगा कैसे आई थी। बड़ी बड़ी समीकरण, मतलब यहाँ से लगा ऐसे लगता गया, इतनी बड़ी समीकरण 2 बार दे दी तो कईयों की हालत ख़राब कर दी। कई बार इसमें समीकरण आती है बिल्कुल छोटी सी, जैसे ये है S + Z, बस इतना सही है। तो पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले कोई बात नहीं, पहले वाला पहले है, बाद वाला पहला काम ये है। पहले वाला पहले है, बाद वाला पहले वाला पहले है, बाद वाला पहला काम यही है। तो पहला काम यही है, पहले की ट्राई करते हैं। सबसे पहले जिसका नाम पहले किसका है? एस का। एस के बाद में चिन्ह किसका है? प्लस का। प्लस का अर्थ क्या है? पिता। अब ये एस पिता है। एस क्या है? किसका पिता है? जेड का पिता है। हमें जेड का जेंडर कन्फर्म नहीं है। एस पिता है जेड का जेंडर कन्फर्म नहीं है। अब वो कह रहा है एस जेड का भाई है, सही है कि गलत है? गलत है। एस जेड का पिता है, बिल्कुल सही है। एस जेड का पिता है, बिल्कुल। एस जेड की दादी है। अब लिख दे जेड एस का बेटा है, जेड एस का पुत्र है, तो भी गलत है। तो भी क्या है? गलत है, क्योंकि जितना पुत्र होने की संभावना है उतनी पुत्री की है। हमें जेंडर कन्फर्म है। इसी टॉपिक को जब वो आंकड़ों की पर्याप्तता में देगा ना, डेटा सिपियंसी, तब जब तक जेंडर कन्फर्म नहीं हो आप बता नहीं सकते। डेटा सिपियंसी का मतलब है आंकड़ों की पर्याप्तता। आंकड़ों की पर्याप्तता का मतलब है कि आपके पास 100% जानकारी होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते बेटा बेटी, फिर जानकारी क्या हुई? भी मान लो किसी के बच्चा होने वाला है और आपसे पूछे लड़का हुआ कि लड़की, अब आपने कन्फर्म कह दिया तो पता है आपने कहा या तो लड़का या, इसका मतलब आपके पास जानकारी नहीं है। आपका रिजल्ट आने वाला है, किसी आपके मित्र का रिजल्ट आने वाला है, आपसे पूछा कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आप कह रहे हो या तो हुआ या नहीं हुआ, इसका मतलब आपके पास कोई जानकारी, पक्की जानकारी होनी चाहिए, हुआ तो नहीं हुआ तो आंकड़ों की पर्याप्तता में 100% जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रखना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न किसके आते हैं? रिश्ते नाते के। और वहाँ ये पूछेगा, जैसे ये 2 जानकारी दे देगा ये, अब आपसे पूछेगा पहली समीकरण दे दी एस जेड का पिता है, इतनी जानकारी दे दी, वो कहेगा बताओ जेड पुत्र है एस का, पता चला कि नहीं चला? नहीं चला ना, ठीक है, नहीं चला तो हमारा उत्तर क्या है? एस जेड का पिता है। एस जेड का पुत्र है, गलत है। एस जेड की पुत्री है, ये भी गलत है। तो दूसरा उत्तर क्या होगा? जेड एस का बेटा या
बेटी है। ये सबसे आसान प्रश्न है। क्यों? क्योंकि समीकरण बहुत ही छोटी है। तो इसमें 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। बिल्कुल 2 अक्षरों की समीकरण, थोड़ी सी बड़ी और काफ़ी बड़ी। आपके सबसे पहले काफ़ी बड़ी आई थी, कब आई? 2013 में, आज से 11 साल पहले समीकरण बड़ी बढ़िया दी। उसको करेंगे अपने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसे करें। प्रश्नों को नोट करने की जरूरत नहीं है, आप समीकरण हल करो और उत्तर दो। समीकरण पढ़ो, उत्तर निकालो, नोट पूरा मत करो, चाहे आप करो जी। करो करो, क्वेश्चन करो। एक बार ही बोला करो, तीसरा तीसरा ऐसे मत किया करो। एक बार, एक बार। क्या उत्तर है? 3 नंबर। बहुत बढ़िया। और कोई? आराम से देखो, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो और अच्छी बात है। कैसे? मैं करा रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, आपको पूरा प्रश्न नोट नहीं करना है ना। अब आपको प्रैक्टिस के लिए सीधा ये समीकरण हल करनी है, लेकिन समीकरण हल करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले वाला पहले है और बाद वाला सभी में ऐसे है। बस पहला काम ये प्रैक्टिस कर लेना। तो सबसे पहले नाम है हमारे पास ए का। किसका नाम है? चिन्ह किसका है? बाघ का। अब यहाँ पे बाघ का अर्थ क्या है? बहन। तो ये ए बहन है। किसकी बहन है? सी की बहन है। सी के बाद में चिन्ह किसका है? माइनस का अर्थ क्या है? पत्नी। अब ये सी पत्नी है। किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है। अब हमें बी का जेंडर कन्फर्म है कि नहीं है? सी बी की पत्नी है, तो सी बी की पत्नी है, तो बी बराबर आएगा। और बी का जेंडर कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अगर कोई किसी की पत्नी है तो सामने वाला उसका पति होगा। ये मत कहना पता नहीं, तो गलत हो जाएगा। अगर कोई किसी की बहन है तो सामने वाला उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। लेकिन कोई किसी की पत्नी है तो सामने वाला पति होगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखो, ए बहन है सी की, सी पत्नी है बी की, तो बी सी का पति है। अब वो करे ए बी की बहन है, क्या ए बी की बहन है? ए बी की साड़ी है, पत्नी नहीं है, साड़ी है। ए बी की क्या है? साड़ी। यहां पर ए बी की क्या है? साड़ी है। सी बी की बहन है। सी बी की क्या है? सी बी की बहन थोड़ी है, सी बी की क्या है? पत्नी। दूसरा भी गलत है। बी सी का पति है, बी सी की पत्नी है। नया बताओ, बी सी की पत्नी है, सही है गलत है? गलत है। बी ए का भाई है, भाई नहीं जीजा है, भाई नहीं जीजा है, बहनोई है, जीजू है। आ गया समझ में? आसान है कि मुश्किल? ये सारे प्रश्न जितने करा रहा हूं ना, सब एग्जाम में आए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समीकरण थोड़ी सी बड़ी दे दी, उससे थोड़ी बड़ी है। करो, नोट नहीं करना है, केवल क्वेश्चन करो, उत्तर दो। नोट करने की जरूरत नहीं है। समीकरण करो हल, उत्तर बताओ। आप बताओगे सबसे पहले। जो क्लास के टॉपर है उनसे पूछूंगा मैं उत्तर। रफ कॉपी खोलो, डायग्राम बनाओ, उत्तर बताओ। पर्सन आएगा ही आएगा यहाँ से 100%। कई बार तो 5-5 पर्सन आए हैं यहाँ से। आगे पढ़ेंगे अपने। बताओ जी, क्या उत्तर है? माँ है। सबका उत्तर माँ है।
देखो सबसे पहले पहले वाला पहले है, बाद वाला सभी में यही है। इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि पेपर में गड़बड़ कर सकता आपके साथ। सबसे पहले नाम है जे का, जे के बाद में चिन्ह है डॉलर का, डॉलर का मतलब है माँ, तो जे माँ है, किसकी माँ है? एच की माँ है। एच के बाद में चिन्ह है प्रतिशत का, प्रतिशत का अर्थ है भाई, तो एच भाई है किसका? एच भाई है के का। के बाद में चिन्ह है हेज का, हेज का अर्थ क्या है? पुत्री। अब के पुत्री है, किसकी पुत्री है? जी की पुत्री है। जे माँ है एच की, जी की पुत्री कौन है? के। अब एच भाई है किसका? जब ये दोनों भाई बहन है, इन दोनों की माँ ये है, तो जी क्या हो गया? पिता। इससे कन्फर्म हो गया कि जब दोनों बहन भाई है, ये इनकी माँ है, तो ये तो पिता होगा। अब वो कह रहा है जे का के से, जिसके पीछे का लगे उसी का संबंध बताना है। किसका बताना है? जे का। अब जे का बताना है, जे महिला है, उत्तर महिला होगा। जे का किस से बताना है? के से। जे के से ऊपर है, उत्तर हमेशा बड़ा होगा। तो बहन बराबर होती है, पत्नी बराबर की होती है, पुत्री छोटी होती है। पीछे ऑप्शन क्या बचा? एक ही बचा, माँ। दोबारा देख लो, जे के की क्या है? माँ है, क्योंकि के भाई की माँ तो के की माँ, और जे माँ है, के जे की क्या है? पुत्री। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता, कई विद्यार्थी यही गलती करते हैं, वो पूछेगा के का जे से, के का। अब उत्तर क्या है? ध्यान रखना, यहाँ गलती नहीं करनी। के जे की क्या है? पुत्री, और जे के की। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब ये पर्सन मिक्स वाला आ गया, पहले वाला पहले, फिर बाद वाला पहले, पहले वाला पहले, फिर बाद वाला पहले। ध्यान से करना भाई, ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना। इस प्रश्न को चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो आप सीधी समीकरण हल कर लो। मिक्स वाला आ गया प्रश्न। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आपका बैच देगा। बताओ जी। चचेरा भाई, चचेरा भाई वाला हाथ खड़े करो जिनका उत्तर है, बाकी वाले करो जी। अब इस प्रश्न को मैं समझा देता हूँ आपको, आप कर लो फिर समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहले एम पहले है और यहाँ एम पहले है, लेकिन यहाँ एन बाद में है और यहाँ एन पहले है। यहाँ पे पहले वाला पहले, यहाँ पे बाद वाला पहले, यहाँ पे पहले वाला पहले, लेकिन यहाँ पर बाद वाला पहले। अंतर है कि नहीं है? है। एक तो आप किसी के बेटे हो, एक आपका कोई बेटा हो, एक आप किसी के पिता हो, कोई आपका पिता हो। अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा। एक आप किसी के पति हो, एक आपका कोई पति हो। अंतर होगा कि नहीं होगा? एक आप किसी के भाई हो, कोई आपका भाई हो। अंतर होगा। समझ में आ गया? तो अंतर है, तो फिर ध्यान से करना। आजकल ऐसे प्रश्न ट्रेंड, ऐसे प्रश्नों का ज़्यादा आ रहा है, मिक्स क्वेश्चन। आपके आज तक मिक्स वाला नहीं आया, आपके आया पहले वाला पहले, बाद वाला बाद, ऐसे आया है। आ सकता है आए हुए प्रश्न एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं, समीकरण हल करें। नाम पहले किसका है? ए का। ए के बाद में चिन्ह किसका है? एट द रेट। एट द रेट का मतलब है पहले वाला पहले है, तो एट द रेट का मतलब यहाँ पे क्या है? पुत्र। और पहले वाला पहले है, तो यहाँ पे ए पुत्र है किसका? बी का। ए पुत्र है, बी का पुत्र है। बी के बाद में चिन्ह किसका है? डॉलर मान लो, ये डॉलर कर लीजिए। अब डॉलर का मतलब है भाई, डॉलर का अर्थ क्या है? लेकिन बाद वाला भाई है किसका? पहले का। एन एम का भाई है, तो जो बाद में है ना,
वो पहले वाले का भाई है, तो यहाँ पे सी भाई किसका है? सी बी का भाई है, बी सी का भाई नहीं है, ध्यान रखना। सी भाई है किसका? बी का। अब सी भाई है बी का, तो यहाँ पे बी का जेंडर कन्फर्म है नहीं है। फिर इसका मतलब है पिता, और पहले वाला पहले है, तो सी पिता है किसका? डी का। अब सी पिता है डी का। अब डी के बाद में चिन्ह है स्टार का, स्टार का मतलब बहन है, लेकिन बाद वाला पहले की बहन है, तो यहाँ पे ई बहन है किसकी? डी की। ई बहन है डी की, ई बहन है डी की। तो यहाँ पे जेंडर किस किस का नहीं पता, ना तो डी का पता ना ही बी का पता। अब आपसे मैं ये पूछूं डी का ई से क्या रिश्ता है? भाई बहन नहीं है। डी का ई से क्या रिश्ता है? भाई या बहन। बी का सी से क्या रिश्ता है? बी का सी से। बी सी का क्या है? सोच के बताओ, बी का सी से क्या है? क्या होगा? भाई या बहन। ठीक है। अब यहाँ पे जेंडर किस किस का नहीं पता? एक तो बी का और एक डी का, दो का नहीं पता। अब प्रश्न में क्या पूछा? जो प्रश्न पूछा पहले वो पूछ लो। प्रश्न में ये पूछा ए का ई से, ए का ई से। हमें संबंध किसका बताना है? ए का। ए का बताना, ये रहा ए, और किससे बताना है? ई से। जिसका बताना है वो पुरुष है, जिससे बताना है वो महिला है। तो जिसका बताना है उसका जेंडर कन्फर्म है, पुरुष है तो उत्तर पुरुष होगा। महिला अगर ऑप्शन में है तो हमारा उत्तर नहीं, महिला है भी नहीं। अब ये दोनों एक ही लाइन में हैं, बराबर है, तो उत्तर बराबर होगा। पिता तो होता है बड़ा, होगा नहीं। चाचा होता है बड़ा, होगा नहीं। उत्तर इन दोनों में होगा, बड़ा तो होगा नहीं क्योंकि बराबर के रिश्ते हैं। तो या तो होगा भाई या होगा चचेरा भाई। भाई तो तब होता जब रियल होता, रियल नहीं है तो पीछे ऑप्शन एक ही बचेगा। तो देखो ये ए का माता या पिता बी, अगर ये पिता है तो ये पिता के भाई की क्या हो गई? बेटी। अगर ये माँ है तो माँ का भाई मामा मामा की बेटी। समझ में आया? तो ए ई का क्या हो गया? चचेरा भाई हो गया। चचेरे भाई की जगह क्या लिख सकता है? कजन ब्रदर। क्या लिख सकता है? कजन ब्रदर। और ई का ए से पूछे तो कजन सिस्टर। ए ई का कजन ब्रदर है, ई ए की कजन है सिस्टर है। समझ में आया जी? आ गया? बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाए और आप फटाक से इस पे ध्यान ही नहीं दो तो घर पे आके पता लगेगा कितना आसान प्रश्न गलत हो गया और सिलेक्शन से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि सिलेबस में टॉपिक का नाम सीधा सीधा लिखा पड़ा है रिश्ता, और वो तो उस पर डिपेंड करता है प्रश्न दे ना दे, किस लेवल का दे। पिछली बार तो मजाक सीखी, एक प्रश्न आया, लेकिन उससे पहले समीकरण आई बड़ी बड़ी और 5-5 प्रश्न एक साथ पूछे। एक ही प्रश्न से कितने पूछे? आगे करेंगे कब कब आए, तो वो तो पेपर वाले पे डिपेंड करेगा। प्रश्न 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, ना दे। ना दे तो ना दे क्या कर सकते हैं, उस पर डिपेंड, सिलेबस में है। आगे पढ़ें। लो जी, इसको करो। आपको आना चाहिए सब कुछ, फिर जहाँ से मर्जी आए, नो टेंशन। महिलाओं का टीचर भर्ती में महिलाओं का 50% आरक्षण है बीएसटीसी में। भाइयों बहुत बढ़िया मौका है, सब मैडम बन जाओगे आप 3 साल बाद, सब मैडम, फिर मज़े ही मज़े होंगे। सही बात है, 2-3 साल की मेहनत, उसके बाद मैडम। घर पे भी मैडम कहेंगे घर वाले। नहीं तो क्या कहेंगे? डोफी है ना। फिर मैडम कहेंगे। बहुत बढ़िया मौका दिया सरकार ने आपको, 50% आपको आरक्षण है। बढ़िया, दबा के करो तैयारी। मौसी, एक आ गया मौसी, एक आ गया भाणजी। ऑप्शन में दोनों ही हैं, अपना अपना सोच लो।
मौसी वाले कौन कौन, हाथ खड़े कर दो। ये मौसी वाले, और भाणजी वाले, ये भांजी वाले। बाकी वाले सोचो, दो ऑप्शन और है, बहन और पुत्री। दो सौ थे, कितने हो गए? 100 हो गए। अब भाई कह रहा एम का बताना है, क्यू का बताना है। पहली बात तो ये है, अब देखो एम क्यू से तो किसका बताना है? एम का बताना है। क्यू एम से अब किसका बताना है? क्यू का बताना है। आपका मेरे से आपका बताना है। मेरा आप से मेरा बताना है। एम का क्यू से एम का बताना है। क्यू का एम से क्यू का बताना है। एम क्यू से एम का बताना है। क्यू एम से जिसका पूछे उसी का बताना है। यहाँ पे पूछा किसका है? एम का पूछा है। एम क्यू से कोई बात नहीं। भाणजी भाणजी कौन कर रहे हैं? भाणजी वाले कौन कौन थे? एक और एक, दो। और मौसी वाले, अब सुनो ध्यान से। इस टॉपिक में ये टाइप सबसे आसान है, यहाँ पे कोई गलती नहीं होती अगर ध्यान से करो तो। गलती कब होती है? तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। वो लगते आसान है, गड़बड़ वहीं होती है। ये तो ध्यान से करो, गलती होगी नहीं। पहले वाला पहले है, बाद वाला समीकरण छोटी सी है। नाम पहले किसका है? एम का। चिन्ह भाग का है। भाग का अर्थ क्या है? पुत्री। एम पुत्री है किसकी? जे की। जे के बाद में चिन्ह किसका है? प्लस का अर्थ है पिता। जे पिता है किसका? ओ का। पिता तो बेटा बेटी दोनों का हो नहीं सकता, होता है। हो सकता है, सलोजिज्म पढ़ लिया फिर भी कह रहे हो सकता है। पिता बेटा बेटी दोनों का होता है। अगर आप कह रहे हो सकता है तो गलत है। होता है, हो नहीं सकता। अब यहाँ पर ओ का जेंडर कन्फर्म है नहीं है। जे पिता है ओ का, लेकिन ए जे का बेटा या बेटी है। एम जे की बेटी है, तो ये दोनों आपस में, एम इसकी बहन हो गई ओ की, और ओ एम का क्या हो गया? भाई। ओ के बाद में चिन्ह किसका है? माइनस का। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ क्या है? माता। अब ओ का भी कन्फर्म हो गया, ओ माता है। और माता किसकी है? क्यू की माता है। तो क्यू का जेंडर कन्फर्म है नहीं है। इतना ही प्रश्न था। एम क्यू से, एम का संबंध बताना है किससे? क्यू से। जिसका बताना है वो ऊपर है, जिसका बताना है वो ऊपर है। उत्तर क्या आएगा? बड़ा। एम का बताना है क्यू से, एम क्यू से ऊपर है, उत्तर क्या होगा? बड़ा। एम महिला है, महिला होगी, बड़ी होगी। भाणजी छोटी होती है, बहन बराबर होती है, पुत्री छोटी होती है। ऑप्शन क्या बचा? एक ही उत्तर है। वो कहाँ गए उत्तर वाले? हाँ इधर बैठे हैं, कोई बात नहीं। उत्तर क्या होगा? मौसी। अब दोबारा सुनो, यदि वो पूछ लेता क्यू का एम से, तो क्यू एम का क्या होता? भाणजी। फिर भी गलत है, फिर भाणजा या भाणजी होता। यदि वो पूछ लेता ना क्यू का एम से, तो हमारा उत्तर भाणजी नहीं होता। क्यू एम से भांजा या भांजी होता। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये गलती नहीं करनी। मैंने पहले ही कहा था कि कई उल्टा बताएंगे। वो तो एम का क्यू से पूछ रहा है, कई क्यू का एम से बता रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, इस टॉपिक में गलती यही होती है, पहली गलती। दूसरी गलती कब होगी? प्रश्न होगा उस प्रकार का जैसे पिछला था, ये इस पे ध्यान ही नहीं देंगे कई। ये देख सीधी समीकरण हल करने लग जाएंगे, ऐसे देखेंगे नहीं पहले वाला पहले, कभी बाद वाला पहले। दूसरा ये ध्यान रखना है। तीसरा होगा सब सभी के अंदर बाद वाला पहले लिखेगा, इस पे ध्यान देना है। तो गलती दो ही जगह होगी, बाकी गलती होगी नहीं। तीसरी गलती होगी जेंडर कन्फर्म नहीं होगा, और फिर भी आप कन्फर्म कर दोगे। जैसे यहाँ पे जेंडर कन्फर्म किसका नहीं है? क्यू का। क्यू का नहीं है ना। अब मैं पूछूं क्यू का ओ से क्या रिश्ता है? क्यू का ओ से क्या रिश्ता है? बेटा या। अब आप कह रहे हो बेटा तो गलत है, आप कह रहे हो बेटी तो भी गलत है। हाँ, मजबूरी में तीन उत्तर बिल्कुल ही गलत है। एक ये लिखा है बेटा या बेटी में, एक लिखा है, तो मजबूरी है देना। बाकी सही उत्तर तो बेटा या बेटी ही है। कौन है बेटा बेटी? क्यू है किसका? ओ का। लेकिन हमारा प्रश्न था एम क्यू से क्या संबंध है?
मौसी। और क्यू का एम से भांजा या भांजी। धन्यवाद। तो जो भांजी भांजी कर रहे थे उनका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करो जी। नोट नहीं करना है, समीकरण हल करनी है, उत्तर बताना है। समीकरण हल करो, उत्तर बताओ, नोट करने का टाइम बचाओ और हल करने पर ध्यान दो। जिनको पूरा विश्वास हो हाथ खड़े कर देना। चेक कर लेना एक बार, उत्तर सही आना चाहिए। सही है बिल्कुल, आपके पढ़ने में गलती है। हाथ खड़े करो जिनका उत्तर आ गया, बताओ जी। भांजी वाले हाथ खड़े कर दो। ये भांजी वाले हैं जिनका उत्तर है पुत्री की पुत्री। पुत्री की पुत्री दोहिती। पुत्री की पुत्री कौन होती है? दोहिती वाले हाथ खड़े करो, या पुत्री की पुत्री जो कह रहे हैं। ठीक है जी। फिर उत्तर है पुत्री। पुत्री वाले कौन है? कोई नहीं है। फिर है पुत्र वधू, कोई नहीं है। पहला दूसरा किसी का नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उत्तर आ रहे तीसरा और चौथा। तीसरे वाले कौन कौन थे? वेरी गुड। चौथे वाले उनका हो गया गलत। ध्यान से देखो, सबसे पहले पहले वाला पहले है, बाद वाला सभी के अंदर यही है। अब समीकरण थोड़ी बड़ी है, एन एफ से। किसका बताना है? एन का एफ से। ऐसा प्रश्न आए ना तो आपको पूरी समीकरण हल करने की जरूरत भी नहीं है, जितना पूछे उतना ही हल कर लो। मान लो वो ये पूछ लेता एफ का वी से, एफ का किससे पूछता, तो हम एफ का वी से ही चेक करेंगे, पूरा क्यों करेंगे, है ना। एफ का वी से ही करो, यहाँ से करने की जरूरत हमें क्या है, जितना बताना है उतना ही करो। समीकरण बड़ी सारी आ जाए तो पूरी समीकरण हल करने की जरूरत तब होगी जब यहाँ से पूछ के यहाँ पूछे, तो पूरा करना पड़ेगा। मान लो लास्ट वाला पूछे तो लास्ट वाला दो हल कर लो, उत्तर आ जाएगा आपका। तो मैं अब पूरा करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले नाम है डी का, चिन्ह किसका है? एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है? पुत्री। तो डी पुत्री है। किसकी पुत्री है? देख देख के बोलो। जो डी के बाद में आया उसकी, एन की। एन के बाद में एट द रेट। एट द रेट का मतलब पुत्री, तो एन पुत्री है किसकी? एन के बाद में आया एच की। एच के बाद में चिन्ह है एंड का। एंड का मतलब क्या है? पति। अब एच पति है किसका? वाई का। तो वाई होगी इसकी पत्नी। ये दोनों पति पत्नी। वाई के बाद में एट द रेट। एट द रेट का मतलब पुत्री। वाई पुत्री किसकी? एफ की। एफ के बाद में प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब पत्नी। एफ पत्नी किसकी? वी की। तो वी हो गया इसका पति। ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी। सबका जेंडर कन्फर्म है। बताना किसका था? एन एफ से। किसका बताना है? एन का एफ से। ये रहा एन और ये रहा एफ। किसका बताना है? एन का। एन का एफ से बताना, उत्तर छोटा आएगा। यहाँ एक पीढ़ी और यहाँ दो पीढ़ी, दो पीढ़ी का अंतर होना चाहिए। तो भांजी तो एक पीढ़ी होती है, दोहिती दूसरी पीढ़ी में जाती है। कोई बात नहीं। ये एन का क्या हो गया? पिता। पिता की पत्नी माँ, और माँ की माँ
नानी, एफ तो नानी है लेकिन एन उसकी क्या है, द्वैती। तो हमारा उत्तर है पुत्री की पुत्री, ये कहें चाहे द्वैती कहें चाहे नातिन कहे, चाहे द्वैती कहें चाहे नातिन कहे, हमारा उत्तर ये है जी, पुत्री की पुत्री। एग्जाम में आया था ये, वहां पे पुत्री की पुत्री लिखा हुआ था, तो पुत्री की पुत्री कह दो, द्वैती कह दो, नातिन कह दो। और एक बात फिर बता दूं, इस टॉपिक में यहाँ गलती होने की कोई संभावना नहीं है। पता नहीं गलती आपसे कैसे हो रही है, यहाँ गलती होगी नहीं। गलती कहाँ होगी, जहाँ आपको लगेगा कि ये तो हमें आता है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, गड़बड़ वही होता है। इसमें तो ध्यान से करो तो गलती होगी नहीं आपकी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करो जी। पहले वाला पहले है, बाद वाला बाद है। किसका उत्तर है, चौथा ऑप्शन दिखाएं। लो जी, ऐसे मत करो आप, ऑप्शन नहीं दिखा तो क्या हो गया, हाँ? ऑप्शन दिखे नहीं दिखे, आपको आ रहा है तो आपका उत्तर बिना ऑप्शन के सही आएगा। भाई साहब पेपर में धोखा होगा आपके साथ ऐसे तो। जल्दबाजी खतरनाक है आपके लिए, हानिकारक हो रही है। और सिलेक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की, विद्यार्थी वो करता नहीं है। मैं इसमें एक प्रश्न समझा के भी टॉपिक पूरा कर सकता था ना, एक प्रश्न करा के कह देता हो गया, तो आप मुझे क्या कहते ऐसे कैसे हो गया, प्रश्न तो एक कराया है। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूँ रिपीट करके, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको आता है ना तो भी घर पे क्या करें, प्रैक्टिस करें, घर पे प्रैक्टिस किया करो। जो चीज़ नहीं आ रही तो फिर पेपर में गड़बड़ नहीं होगा। बोलो 4 नंबर, पुत्र वाले हाथ खड़े कर दो जिनका उत्तर है पुत्र। और एक भाई सबसे पहले बोला पिता। पिता वाले कौन कौन है, जिनका उत्तर पिता है, कोई नहीं है। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले बताना किसका है, डी का एम से। ये डी है और ये एम है, इनका बताना है। सबसे पहले देखेंगे, पहले वाला पहले है, बाद वाला सबसे पहले नाम डब्ल्यू का चिन्ह, प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ है पत्नी, डब्ल्यू पत्नी किसकी, तो डी हो गया इसका पति। ये दोनों पति पत्नी, पति या पति पत्नी, ज़्यादातर बोला इससे जाता है पति पत्नी। और पत्नी पति कहें तो बात तो वही है, पत्नी पति, पति पत्नी, भाई बहन, बहन भाई। ठीक है जी। माता पिता, पिता माता, पिता माता में नाम पहले किसका आता है, माता पिता। पिता माता कह दें तो बात तो वही है। जचा इसलिए नहीं, अपने बोल नहीं रहे हैं। जो चीज़ बोल नहीं रहे तब नहीं जच रही, बोलेंगे जचने लग जाएगी। जो जैसा बोलते हैं ना वो वैसी हैबिट पड़ जाती है। अगर फिर शुरुआत से ये बोलते पिता माता तो आपको माता पिता अटपटा सा लगता। अब शुरुआत से बोल रहे हैं पति पत्नी तो पत्नी पति। ठीक है जी, इधर आ जाओ। डब्ल्यू के बाद में डी, डी के बाद में क्या है, हेज। हेज का अर्थ क्या है, हेज का अर्थ है भाई। डी भाई है किसका, जी के बाद में एट द रेट, एट द रेट का पुत्री, जी पुत्री है किसकी, बी की। बी के बाद में एंड, एंड का मतलब है पति, बी पति है किसका, एम का, तो एम होगी बी की पत्नी, एम होगी बी की
पत्नी, तो ये दोनों हो गए पति पत्नी। एम के बाद में एट द रेट का पुत्री, एम पुत्री किसकी, आई की, और पुत्री होती है माता पिता दोनों की। हम यहाँ पे जेंडर किसका नहीं पता है, आई का नहीं पता, बाकी सबका पता है। पूछा किसका है, डी एम से, पूछा है डी एम से, ये रहा डी, ये रहा एम। जिसका पूछा है वो नीचे है, उत्तर छोटा आएगा। जिसका पूछा है प्लस है, उत्तर प्लस में आएगा। तो दादाजी बड़े होते हैं, पिता बड़े होते हैं, छोटा तो होता है पोता और पुत्र दोनों। एक पीढ़ी का अंतर है, उत्तर क्या होगा, पुत्र होगा। यहाँ से सीधे ही हो रहा है, चेक करें। तो ये डी की क्या है, बहन, बहन का पिता, पिता, पिता की पत्नी। तो जी एम तो माँ है, डी एम का क्या है, पुत्र। पिता तो फिर भी नहीं होगा, जो पिता कह रहे थे ना, वो तो माता थी, फिर पिता तो फिर भी नहीं होना चाहिए। जेंडर चेंज कर दिया भाई ने जल्दबाजी में। ऐसे मत करना जी, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि आप सिलेक्शन के करीब हो। आप जिस दिन आए थे ना, उस दिन भी सिलेक्शन के क्या थे, करीब थे। आप वो विद्यार्थी थे जिन्होंने दिसंबर में एडमिशन लिया, पहली बार दिसंबर में बैच शुरू किया, 15 दिसंबर को, आज से पहले कभी नहीं किया। बैच हमेशा शुरू होते थे मार्च में, फरवरी से पहले तो कभी किया ही नहीं पिछले 12 सालों में। पिछली बार पहला बैच 1 मार्च का था, दूसरा बैच 1 अप्रैल को था, तीसरा बैच 15 अप्रैल को था, चौथा बैच 15 अप्रैल के बाद था। अब की बार पहला बैच 15 दिसंबर। और इस बैच में वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पिछली बार लगभग बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे रखा है। तो आपको सब नॉलेज भी है, पेपर कैसे आता है, पढ़ना कैसे है। तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल क्या हो, इसलिए आप गलती ना करें। कोई बिल्कुल नया नया जिसने बेचारे ने पेपर नहीं दिया वो गलती करे, कोई बात नहीं। आपकी एक गलती आपके लिए नुकसानदायक होगी पेपर में। आप बिल्कुल भी कहीं भी ना चुकें, आप सिलेक्शन के क्या हो, करीब। और कई तो मेरिट में आने वाले हैं, ढंग से पढ़ेंगे तो। लास्ट में पढ़ने वाले बचे हैं, कम पढ़ने वाले थे ना, वो धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो गए, कम हो गए। 200 में से बचे कितने हैं, 100। आधे तो गए, आधे मजबूरी में बैठे हैं कि 8000 दिए हैं तब आ रहे हैं। आज कहते हैं ना छुट्टी, आज ही चले जाए। पढ़ने पे ध्यान दो, सिलेक्शन पर ध्यान दो, हो जाएगा। आप सिलेक्शन के क्या हो, करीब हो। अब तो आप बहुत आगे औरों से, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से उत्तर दें। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपके, अब की बार चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ भाई साहब, फिर कहोगे 3 दिखे थे। लो जी, करो क्वेश्चन, और सबसे पहले उत्तर आपको ही देना है। क्या नाम है, भूपेंद्र? करो जी। सबसे ज़्यादा उम्मीद आपसे ही है। करो जी। पुत्री, भाई का उत्तर है अब की बार पुत्री। बाकी वाले बताओ, सही है ना? आता सब है आपको, बस जल्दबाजी नहीं करनी। आता सब है, जल्दबाजी नुकसानदायक है। एफ एच से किस प्रकार संबंधित है? एफ का बताना है कि एच का बताना है? एफ का बताना है। एच का पूछे तो एच का बताते, एफ का बताना है। पहले वाला पहले है, बाद वाला एस। एस के बाद में प्रतिशत का अर्थ क्या है? पत्नी। एस पत्नी किसकी? तो डी हो गया इसका पति। डी के बाद में हेज, हेज का अर्थ क्या है? डी भाई किसका? एफ का। एफ के बाद में एट द रेट, एट द रेट का अर्थ पुत्री। एफ पुत्री किसकी? एफ पुत्री जी की। जी के बाद में एंड, एंड का मतलब पति। जी पति किसका? एच का। एच जी की पत्नी। एच के बाद में एट द रेट, एट द रेट का पुत्री। एच पुत्री किसकी? पुत्री होती है माता पिता दोनों की। हमें बताना है एफ का एच से, किसका बताना है जी?
एफ का बताना है एच से, जिसका बताना है वो महिला है, उत्तर महिला होगा। प्लस छोटा है, छोटा होगा, नीचे है। ये एफ के पिता है, पिता की पत्नी माँ, तो एच तो माँ है, लेकिन हमें एफ का बताना है किस से, एच से। तो ये क्या हो गई जी, पुत्री। कई बार विद्यार्थी क्या करता है कि एफ के पिता, पिता की पत्नी माँ, ये माँ है, ये तो माँ है, पूछ किसका रहा है, एफ का पूछ रहा है। एफ पुत्री है, एच एफ की माँ है, दोनों ऑप्शन साथ है, ध्यान रखना जी। गलती होने की पूरी पूरी संभावना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कर लोगे? रुको फिर 1 मिनट, 1 2, अच्छा एक तो ये प्रश्न नोट कर लो, चलो कंटिन्यू कर ही देते हैं सारे। ये बच गया एक, वी एच से किस प्रकार संबंधित है, बता दो फटाफट। वी एच से कैसे संबंधित है? वी का एच से, वी का एच से संबंध बताना है। ये बन गया डायग्राम। वी एच से कैसे संबंधित है, बताओ जी। ससुर है, करो जिनका ससुर नहीं आया, जिनका ससुर उत्तर नहीं आया हाथ खड़े करो। ससुर जी बताना किसका है, वी का, किस से, एच से, उत्तर बड़ा आएगा। ये एच की बहन या पत्नी, 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 पत्नी का, पत्नी की माँ सास, और सास का पति ससुर। वी ससुर है, एच उनका दामाद है, बताना वी का है, तो वी उनका क्या है, और एच वी का क्या है, दामाद। तो इसमें तो आप समझ लेना, पहले वाला पहले, फिर बाद वाला पहले, फिर मिक्स, और फिर प्रश्न आता है ऐसे, आपसे पूछेगा, नीचे समीकरण देगा, वो कहेगा किस समीकरण से पता चलेगा। इसको देखो आप, अब किस समीकरण से हमें ये पता चलेगा, जो पूछा है उसका बताना है। तो देखो जी, किस समीकरण से पता चलेगा, करो। ये उससे थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि समीकरण आपको चेक करनी पड़ेगी। समीकरण चेक करके फिर बताओगे किस समीकरण से पता लग रहा है, बताइए। किस समीकरण से पता चलेगा, बताओ जी। एक उत्तर आ गया, 3 नंबर, किसका आया, हाथ खड़े करो। आपका था, बिल्कुल गलत उत्तर आपका, तुक्के मत लगाओ। 4 नंबर आ गया, भूपेंद्र जी नाम है ना आपका, हाथ खड़े करो। 4 और किसका है, बिल्कुल गलत उत्तर आपका। आप एक को छोड़ के 4 पे जा रहे हो, बड़ी गलती कर रहे हो। उत्तर क्या है, किस किस का, हाथ खड़े करो। वेरी गुड, किया है, कैसे आया है, किया है। तो देखो, सबसे पहले नाम किसका है, पी का, पहले वाला पहले है, बाद वाला बाद है, नाम पी का, पी के बाद में भाग, भाग का अर्थ है बेटा, पी बेटा है किसका, आर के बाद में प्लस, आर के बाद में प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, बहन, ये आर बहन है किसकी, और क्यू का जेंडर कन्फर्म है नहीं है। अब वो कह रहा है पी क्यू का भांजा है, पी क्यू का क्या है, भांजा, आर की बहन, क्यू की बहन आर, और बहन का बेटा क्या होता है, भांजा। तो पी क्यू का भांजा है या नहीं है, पी क्यू का भांजा है या नहीं है। यहाँ पे फिर गलती कर रहे थे, कहीं 3 कह रहा था, कहीं 4 कह रहे थे। यहाँ फिर गलती नहीं करनी, ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए आपकी कहीं भी। क्यों, क्योंकि आप पुराने खिलाड़ी हो। कौन से खिलाड़ी हो, और सिलेक्शन के करीब हो, सिलेक्शन से दूर नहीं हो, करीब हो।
इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब की बार बताना है टी आर का भतीजा है। टी आर का क्या है? भतीजा। किसी भी चीज को जो विद्यार्थी हल्के में या मजाक में लेता है ना, उसकी खुद की मजाक बन जाती है। कई बिना पढ़े प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सीधा ही, पेपर में हवा निकल जाएगी बात, फिर अफसोस होगा कि काश ध्यान दे लेते, पढ़ लेते। 4 नंबर उत्तर आ गया जी, एक हाथ खड़े कर दो। बाकी वाले बताओ सही है गलत है। जीतू जी उत्तर बताइए। और भाइयों में टॉप कौन आती है? टॉप 10 में हाथ खड़े करना। हाँ तो फिर बताओ, और भाइयों में टॉप को 10 में कौन है? जो भी है आंसर बताओ। एक नंबर वाले हाथ खड़े करो जी। एक नंबर। सबसे पहले नाम किसका है? आर का। चिन्ह किसका है? गुणा का। गुणा का अर्थ है भाई। ये आर भाई है, किसका भाई है? जे का भाई है। आर भाई किसका है? जे के बाद में चिन्ह है बा का। बा का अर्थ क्या है? पिताजी। तो जे पिता है किसके? टी के। टी के बाद में गुणा। गुणा का अर्थ क्या है? भाई। अब ये टी भाई है किसका? के का। हमें के का जेंडर कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो कह रहे टी आर का क्या होना चाहिए? भतीजा। टी भतीजा होना चाहिए किसका? आर का। ये आर के भाई। आर का भाई कौन है? जे। और भाई का बेटा भतीजा। तो हमारा उत्तर हो गया विकल्प, जो 1 को छोड़ के 4 तक गए नहीं। वैसे आपकी इच्छा है, जरूरी नहीं है उत्तर 1 नंबर ही हो, चेक करने से पता लगेगा। चलो जी, समझ में आ गया। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन आता है ना, उसके बाद में आपके प्रश्न आता है। एक तो ये प्रश्न है, इसकी फोटो खींच लो, आप घर से करके लाना। आपको 99% विद्यार्थी गलत उत्तर देंगे, इसलिए घर से करके ले आना। इसमें लगभग गलत उत्तर आता है, आप फोटो खींच लो, घर से करके ले आना। कोई बात नहीं, फोटो खींच ली? जल्दी करो। हो गया जी। एक प्रश्न और है जो आपके एग्जाम में आया है। ये आपके एग्जाम में पूछा था। एक साथ ही कितने प्रश्न आ गए? 4 प्रश्न पूछ लिए। इसकी भी फोटो खींचो, इसको घर से करके लाना है। घर से इसलिए करके लाना है कि आपको टाइम कम लगेगा, घर पे पढ़ोगे, फिर मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अन्यथा कई 3-3 बार पूछेंगे। भाई फोटो इसकी खींचनी है। आ गया समझ में? पीछे वाला ये फोटो ले ली। ये आपके बीएसटीसी एग्जाम में आया है प्रश्न। किस में आया है? बीएसटीसी। अब मोबाइल अपने अंदर डाल लो और इसकी फोटो ले ली? ले लो। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। ये 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। कल अपना ये टॉपिक कोशिश करेंगे क्या हो जाए,